नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करें उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान है दोस्तों, ग्रोथ है। दोस्तों, धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि हम वेल्थ बिल्डिंग की तरफ अपना एक एक करके कदम रखते जाएं। दोस्तों, आज ये जो प्लान के बारे में बात करें, हम इसको प्रमोट नहीं करें, मैंने इनसे पैसे नहीं लिए। इसके बारे में बात करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं आपको अपने दिल के बारे में, अपने बारे में, या एक वेल्थ बिल्डिंग के बारे में, लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ बिल्ड की जाती है, वो आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, नो डाउट स्टॉक मार्केट से पैसा, अगर हमने लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, अगर ज़्यादा बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान को छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री को लेकर, अमेरिका से लेकर हर कंट्री में, अगर वेल्थ बिल्डिंग में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा कोई वे है, वो है इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट। ये सारे स्टॉक मार्केट के ऑर्गन्स हैं, उनकी ब्रांचेज हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड, ऑप्शंस में काम, डायरेक्ट स्टॉक्स में काम, मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारा कुछ एक इक्विटी मार्केट के ब्रांचेज हैं। दोस्तों, रूटीन में हर कोई पर्सन पैसा कमाता है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे उसके जॉब में 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख रुपये पर मंथ है, चाहे 1 करोड़ रुपये पर मंथ है। अगर उसकी अच्छी लेवल पे इनकम है, सारा कुछ खर्चा वर्चा निकाल के बाद में लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। मोस्टली इंडिया में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में और गोल्ड में। टाइम टेस्टेड है दोस्तों, जो प्रॉपर्टी है, अगर हम पूरे हिंदुस्तान की कोई ऐसी प्रॉपर्टी पकड़ लें जिसने सबसे लीस्ट लेकर मैक्सिमम तक उसने अगर ग्रोथ की है लास्ट 30 ईयर्स में, उसकी CAGR 12% से लेकर 13% रही है। और जो गोल्ड है, गोल्ड की हिस्टोरिक रिटर्न है, जो पिछले 50 साल का जो रिटर्न का डाटा है, वो 7 से 8% का है। इक्विटी मार्केट, अगर हम सेंसेक्स या निफ्टी को लास्ट 1979 में इक्विटी मार्केट, हमारा इंडिया का इंडेक्स, मतलब इंडिया में इक्विटी मार्केट आई थी 1979 में, उससे पहले ओनली अमेरिका में या बाकी कंट्रीज़ में, इंडिया में 1979 में आए थे। अगर वहाँ से लेकर अब तक या लास्ट 30 ईयर्स का, 40 ईयर्स को जो भी डाटा हम उठाते हैं, तो इंडेक्स का जो CAGR है वो ऑलमोस्ट 17, 18, 19%, 20 एट दी मोस्ट होता है। जब मार्केट पीक में चल रहे थे 20% भी आए थे लार्ज कैप स्टॉक्स का, निफ्टी का। ये मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा सर दोस्तों, ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर पैसा, दोस्तों मैं आज आपको CAGR कैलकुलेटर खोल के दिखाऊंगा। पैसा कमाने में, वेल्थ बिल्ड करने में जो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है, 2 चीज़ें मैटर करती है। नो डाउट पैसा तो वो मैटर करती है, आपने पैसा साइजिंग कितनी है, आपने 1000 रुपये महीना लगा रहे हो, 2000 रुपये महीना लगा रहे हो, 10,000 रुपये महीना लगा रहे हो, या 1 लाख रुपये महीना लगा रहे हो, उस हिसाब से ही आपके वेल्थ क्रिएट होके आएगा। बट सबसे जो बाकी चीज़ें मैटर करती है वो टाइम, आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया। इसलिए तो मार्केट में कहावत है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करोगे। और दूसरा CAGR, परसेंटेज ऑफ रिटर्न, आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितनी कमा रहे हो आप FD में 5-7% कमा रहे हो, PPF में 7% कमा रहे हो, या गोल्ड में 7% कमा रहे हो, प्रॉपर्टी में 10% कमा रहे हो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करके 17 से 18% कमा रहे हो, या आपको थोड़ी समझ इक्विटी मार्केट की, आप थोड़े जानते हो, आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको कोई एडवाइस कर रहा है, आप इस रिटर्न को 25 से 30% तक लेकर जा रहे हो। अगर आप इस रिटर्न को 25% से 30% तक लेकर जा रहे हो तो दोस्तों आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। अगर आपने इस तरह से पैसे इन्वेस्ट किए, वो पैसे आपके 10, 15, 20, 30 साल तक होते गए, तो आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। दोस्तों, 25% से 30% रिटर्न कमाई जा सकती है, बट उस रिटर्न को कमाने के कुछ तरीके हैं। म्यूचुअल फंड से कमाई जा सकती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कुछ, जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरा कोर पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में ये, मैंने कई वीडियोस में ये बात कही है कि जो मेरा कोर पोर्टफोलियो है, जो मेरी, जितना मेरा, सपोज मेरा सारा पोर्टफोलियो 1 लाख रुपये है, उसका आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट 60 to 70%, 60 से 70 हज़ार रुपये म्यूचुअल फंड्स में है, 20
30% के 25% के राउंड मेरे डायरेक्ट स्टॉक्स रहते हैं। बहुत थोड़े अमाउंट से मैं ऑप्शंस में काम करता रहता हूँ, FDR में भी हैं, गोल्ड में भी हैं, वो सारा कुछ प्रॉपर्टी में भी डाइवर्सिफाई करके चले हुए हैं दोस्त। बट म्यूचुअल फंड में कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती हैं। इनबिल्ट इन सेंस कैसे होती है, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तब भी आपकी SIP जा रही है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तब भी आपकी SIP जा रही है। स्टॉक्स में आपको दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर आप, मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में मोर देन 10 स्टॉक्स हैं, सपोज करो आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया, आप स्मॉल कैप स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हो, मिड कैप को कर रहे हो या लार्ज कैप को कर रहे हो, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स 10 से ज़्यादा हैं तो बिलीव मी दोस्तों, ये मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप 10 से ज़्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रखते हो, मार्केट के हर ट्रेंड में डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर आप इंडेक्स को या म्यूचुअल फंड इंडेक्स ही लेके चलो, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को बीट नहीं कर पाओगे अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 से ज़्यादा स्टॉक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 से कम स्टॉक है तो आप उससे अलग हो जाओगे लाइन से। वो अलग का मतलब है, अगर आपके स्टॉक अच्छे चल रहे हैं तो हो सकता है कि इंडेक्स आज 1% भागा है तो आपका पोर्टफोलियो हो सकता है 3% भागा हो। ऐसे भी हो सकता है अगर इंडेक्स आज 0.1% भागा है और आपका पोर्टफोलियो ओनली 0.5% भागा है या -0.5% है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 से कम स्टॉक है, अगर 10 से कम स्टॉक है तो आपका रिस्क एवरेजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उस हिसाब से अगर मार्केट में बियर रन आ गया तो आप उसको एवरेज नहीं कर पाओगे। स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत 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 ज़्यादा रिस्की होते हैं, आपको समझ नहीं लगती कहाँ पे इनको छोड़ना है, कहाँ पे इनमें जाना है, कहाँ पे इनको एवरेज करना है, एवरेज करना भी है कि नहीं है। हो सकता है कि नीचे गिरता हो नाइफ हो, आप पकड़ो और आप ब्लीडिंग शुरू, मतलब बहुत बहुत ध्यान से चलने वाली बात होती है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड ये दोनों ऐसी चीज़ें आपको हर मौसम में, मार्केट के हर ट्रेंड में, हर रंग में आपको बेनिफिट करते हैं दोस्तों, बहुत बेनिफिट करते हैं दोस्तों। अगर म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप 2 चीज़ें दिमाग में रख लो, आपके पूरे पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक ELSS फंड, जिससे मार्केट का सिनेरियो कंप्लीट होता है। बट ये पोर्टफोलियो मिनिमम 10 ईयर्स के लिए होना चाहिए। और आप अगर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको 2008 वाली मंदी एक बार देखना ज़रूरी है। 2018 से लेकर 2021 तक की मंदी, ऐसी मंदी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी मंदी देखोगे 2003 से लेकर 2007 वाला बुल रन इन्जॉय तभी कर पाओगे, वो इन्जॉय तब कर पाओगे अगर आपके पास एक बेस अच्छा है। हमने जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है वो पिरामिडिंग इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों, पिरामिड की तरह करनी है। आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है और आपने एक बुल रन देख लिया तो आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर जाओगे। बट अगर आपने नीचे में आपका जो बेस है वो ब्रॉड नहीं है, आपने ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू किए तो दोस्तों मानो कि आप साल 2 साल 3 साल में जितना कमाओगे एक ऐसा पुल बैक आएगा कि ऐसी करेक्शन आएगी 2007 वाली या 2017 से लेके, मैं स्मॉल एंड मिड कैप की बात कर रहा हूँ, 17 से लेके 20 ऐसी आएगी जो आपने 3 साल में कमाया वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा। अगर आपने 3 साल में 20% कमाया तो आपको नेगेटिव में 20% हो जाएगा। आप देखोगे यार ये क्या हुआ, फिर बेचो बेचो बेचो, हाय मेरे पैसे के, हाय मेरे पैसे के, फिर आप 3 साल में आप नेगेटिव 20% लेके बाहर आओगे। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, फाइनेंशियल एडवाइज़र वाला इन्वेस्टर है, जिनको समझ है, जो सीजन्ड इन्वेस्टर है, जिनको मार्केट की समझ है, जिन्होंने मार्केट के हर रंग देखे हैं, हर मौसम देखा है, फिर वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं दोस्तों। मार्केट में 3 चीज़ें होती हैं, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स, टॉपअप करना अपनी SIP को, और लमसम करना। ये आपको एडवाइज़र से बढ़िया कोई नहीं बता सकता आपको कब मार्केट में SIP कंटिन्यू रखनी है, आपको कब मार्केट में शुरू करना है, कि आपको लमसम करना है या टॉपअप करना है। ये आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बताएगा दोस्तों। फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए हमारे पास एक पोर्टफोलियो सर्विस चलती है, पहले मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूँ, अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। एक पोर्टफोलियो सर्विस चलती है जिसकी 5000 चार्जेज़ हैं, पोर्टफोलियो के लिए 10,000 चार्जेज़ हैं फैमिली पोर्टफोलियो में, जिसमें एक प्रॉपर वेल्थ बिल्डिंग की जाती है दोस्तों। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बात बहुत लंबी चलेगी, बट ये एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड की जो CAGR है वो लास्ट 25% है सिंस इंसेप्शन।
25% इंसेप्शन बहुत ज़्यादा बड़ी एक होती है। फंड मैनेजर इनके ये हैं जी, किंजल देसाई जी हैं, तेजस सेठ हैं। लास्ट AUM 31,000 करोड़ का दोस्तों, जब से मैं इनको देख रहा हूँ। ओनली 2,000 करोड़ का इसका AUM था, अब इसका 31,000 का है। लॉन्च डेट 2010 की है। एक्सपेंस रेशो 0.8% का है। बहुत जेन्युइन एक्सपेंस रेशो है दोस्तों, बहुत जेन्युइन है। मैंने ये खोला हुआ है, डायरेक्ट प्लान खोला हुआ है दोस्तों। रिस्क नो डाउट वेरी हाई है इसका। इन्वेस्टमेंट, एग्जिट लॉट, ये सब कुछ आपको पता होगा दोस्तों। मैंने जिस कारण से ये फंड खोला है दोस्तों, एक तो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है, ये मैंने मनी कंट्रोल की साइट खोली हुई है। सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हो दोस्तों। ये सारे इसके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं। मैंने जिस कारण से इस आज ये म्यूचुअल फंड लेके आया आपको, मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में दोस्तों अगर आप ढंग से इन्वेस्ट करते हो तो वो कैसे आपको बिहेव करता है, वो आपको देखना है दोस्तों। ये देखिए आप, ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, मैं डेली बेसिस पे हम देखते रहते हैं दोस्तों। मैं इसका आज मंथली चार्ट खोल के दिखाता हूँ दोस्तों आपको, क्योंकि हमने लंबी बात करेंगे आज, दूर की बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इसका मंथली चार्ट है। ये देखिए, अगर आपने यहाँ पर ये 1000 पे लिस्ट हुआ था, अगर आपने यहाँ पे 1000 पॉइंट पे 2005 में 1/4/2005 में यहाँ पर 1 लाख रुपया लगाया, 2005 का ये पैसा आपका 2 लाख रुपया बन गया 2006 में, एक साल में। 2005-2006 में एक मार्केट में बुल रन चल रहा था, 2003 से लेके 7 तक एक बुल रन चला। थोड़ा पुल बैक है दोस्तों, ये वाला समा होता है। अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो दोस्तों आप मान के चलिए, जैसे अभी बुल रन चल रहा है, सपोज मार्केट यहाँ पे चल रही है, जब ऐसे पुल बैक्स आते हैं इसमें पैसा कमाना होता है। ऐसे पुल बैक्स में आपको मार्केट में टॉप अप करना होता है, लमसम खरीदने होते हैं। ऐसे करने से आपका पिरामिड का जो बेस है ना, जैसे ये पिरामिड है, इसका बेस जितना ब्रॉड होगा आपको बुल मार्केट में बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा, आपकी इमेजिनेशन से बहुत परे होगा। वही 1000 वाला जो इंडेक्स है दोस्तों, 2005 में 1000 इंडेक्स से 2007 में जब टॉप लग गया था मार्केट में, मेरे को याद है जब इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था स्मॉल कैप में, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना जब यहाँ पे 2007 में लेमन क्राइसिस आया था। लेमन क्राइसिस में तब उसका एक 4000 यानी 5 से लेके 7 के एंड तक 2 साल में 1 लाख का 4 लाख बन गया। उसके बाद दोस्तों अगर आपने म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, मार्केट से पैसे कमाने हैं तो ये वाला समय होता है जब आपको पैसे कमाने हैं। ये वाला समय होता है जब आपको ये डाउन ट्रेंड, जिसने इस डाउन ट्रेंड में पैसे लगाई, लमसम लगाए, टॉप अप किया, उसने बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया दोस्तों, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। म्यूचुअल फंड की हेल्प लो आप, इंडेक्स फंड की हेल्प लो। वैसे अमेरिका में ये बात एक बड़ी फेमस है कि इंडेक्स फंड बेस्ट रहते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर सकता। बट हमारे इंडिया में अभी तक मैंने कई म्यूचुअल फंड्स ट्रैक करता हूँ, रेगुलर बेसिस पिछले 10 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, उनकी सारी प्रॉपर डेली बेसिस पे ट्रैक करता हूँ। हमारी इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड्स बेटर परफॉर्म करते हैं इंडेक्स फंड से। आप म्यूचुअल फंड लो चाहे इंडेक्स फंड लो, बट आप उसको 10 साल के लिए लो, और जब मार्केट में डाउन ट्रेंड हो, जब मार्केट में करेक्शन हो तो टॉप अप करो। जैसे आपकी 1 महीने की SIP 10,000 चल रही है, जब मार्केट आपको टॉप से 10% डाउन आए तो उसको टॉप अप करो 10,000 से। 50% डाउन आए तो 10,000 और डालो। 20% 25% डाउन हो उसमें 20,000 डालो, और बेस, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। जब मार्केट ऊपर जाए तो अपना SIP को 10,000 कंटिन्यू रखो फॉर 10 ईयर्स के लिए दोस्तों। अगर स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में है, मिड कैप इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में है, मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप 20 से 25% की CAGR एक्सपेक्ट कर सकते हो जब मार्केट अपने टॉप पे होती है, शबाब में होती है, जब मार्केट में बुल रन चल रहा होता है दोस्तों। ये टाइम टेस्टेड वैल्यू, और इससे इतना वेल्थ क्रिएट होता है जितना आप FD से 10 गुना ज़्यादा कमा सकते हो, आप गोल्ड से 10 गुना ज़्यादा कमा सकते हो, आप प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।